हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ एग्ज़ाम की बातें करूंगी। पहले हम लोग बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम की, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्ज़ाम में आपको क्या क्या रणनीति बनानी चाहिए, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि जो सीटेट होता है, ये जब आपने बीएड या डीएलएड किया होता है तो उसके बाद आपको देना होता है। इसके दो लेवल होते हैं, एक प्राइमरी लेवल और एक होता है सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी लेवल जो होता है वो 1 से 5 तक के लिए होता है और जो सेकेंडरी लेवल होता है वो 6 से 8 के लिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर उपयोगी होता है। जैसे आप लोग जब यूपी टेट, एमपी टेट, राजस्थान टेट, ये सारे पास कर, हरियाणा टेट या उत्तराखंड टेट, ये सब आप पास करेंगे, उसके बाद आप सुपर टेट देके एग्जाम देते हैं। लेकिन जब आप सीटेट पास करते हैं तो सीटेट पास करने के बाद आप किसी भी राज्य का सुपर टेट देके आप पास करते हैं। लेकिन ये राजस्थान में अभी एलिजिबल नहीं हुए हैं हम लोग, फिर भी ऐसा है कि आगे चल के हो सकते हैं। तो सीटेट की इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे आपने यूपी टेट नहीं पास किया है, सीटेट आपने पास कर लिया है, तो आप यूपी का सुपर टेट देके एग्जाम दे सकते हैं। या फिर जैसे केंद्रीय विद्यालय है जिसको हम लोग केवीएस बोलते हैं, नवोदय विद्यालय एनवीएस बोलते हैं, यहाँ पर भी अगर आपको अगर आप यहाँ पर भी वैकेंसीज आती हैं और आप यहाँ पर चयनित होना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट होना जरूरी होता है। और सीटेट यहाँ पर सेकेंडरी लेवल का होना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं सीटेट कैसे क्वालिफाई करें, क्या क्या हमारे अंदर डर आते हैं इनको क्वालिफाई करने के लिए। जैसा कि जब आप सीटेट का भी जब फॉर्म आएगा, जब आप फिल करोगे तो उसमें 2 अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं, प्राइमरी के लिए अलग और सेकेंडरी के लिए अलग। तो हम में से प्रत्येक बच्चे सोचते हैं कि इस बार हम प्राइमरी कर ले और नेक्स्ट टाइम हम लोग सेकेंडरी करेंगे, लेकिन ये सोचना आपका बिल्कुल गलत होता है। अगर आप चाहें तो एक बार में ही दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सटीक रणनीति बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को जो प्राइमरी लेवल का है उसमें भी वही सब्जेक्ट है, जो सेकेंडरी लेवल का है उसमें भी वही सब्जेक्ट्स हैं, बस थोड़ा सा उसमें अंतर आता है। वो सब्जेक्ट वाइज कैसे, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले आपका आता है शिक्षण शास्त्र, फिर जिसको हम लोग मनोविज्ञान बोलते हैं, मनोविज्ञान में इसमें बाल विकास के बारे में आता है। और फिर आपका आता है दूसरा मैथ्स आएगा, तीसरा आपका ईवीएस आएगा, चौथा आपका हिंदी आएगा और 5वां जो होता है वो आपको चूज करना होगा कि आप इंग्लिश चूज करते हैं या फिर आप संस्कृत या उर्दू, कुछ भी आपको 14 लैंग्वेज, आई थिंक 14 लैंग्वेज होती है, उसमें कोई चूज करना होता है। तो हम लोग मोस्टली हम लोग इंग्लिश या फिर हम लोग संस्कृत चूज करते हैं। तो दोस्तों, आप बहुत लोग बच्चे सोचते हैं कि हम लोग इंग्लिश नहीं कर पाएंगे और ऐसा बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स यूट्यूब में हम लोगों को भयभीत किया जाता है कि नहीं, हम लोग इंग्लिश से नहीं कर सकेंगे, आप लोग संस्कृत ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है, सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, स्टोरी राइटिंग आप पढ़ लेते हैं, अगर आप स्टोरी राइटिंग आप कुछ भी कर लेते हैं तो आप लोगों को वो आप इंग्लिश ही लीजिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे भी बहुत लोग भयभीत कर रहे थे, टीचर्स भी नहीं थे कि आप संस्कृत ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, लेकिन मैंने संस्कृत नहीं लिया, मैं अपने इंग्लिश पे अटल रही। बस मुझे स्टोरी पढ़नी आती थी, बस आपको ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने आप को देखिए कि आप संस्कृत पढ़ पाते हैं या इंग्लिश पढ़ पाते हैं। अगर आप ऐसा है तो आपको फर्स्ट चीज़ ध्यान रखनी है कि आप वही लीजिए। बाय द वे आपने संस्कृत ले लिया तो आप, अगर आपको संस्कृत पे आप कंफर्टेबल है तो संस्कृत लीजिए। बाय द वे आपने इंग्लिश ले लिया तो यहाँ पर लैंग्वेज चूज करने में एक बात बहुत आती है कि वहाँ पर आपको 2 चीज़ें चूज करनी होती है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी चूज करते हैं और सेकेंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश चूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए क्योंकि अगर आप फर्स्ट हिंदी चूज करते हैं तो जो आप पैराग्राफ होंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि ये कितने कितने मार्क्स के आते हैं। जो 5 सब्जेक्ट है प्रत्येक आपके 30-30 नंबर्स के आते हैं। तो दोस्तों, आपको फॉर्म भरते टाइम आपको ये बिल्कुल ध्यान पे रखना है कि जो आप फर्स्ट लैंग्वेज रखेंगे वो हिंदी रखेंगे और सेकंड लैंग्वेज में जो आपको अगर इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश रखिए, संस्कृत अच्छी लगती है तो संस्कृत रखिए, उर्दू अच्छी लगती है तो उर्दू रखिए, लेकिन फर्स्ट को आप प्रायोरिटी हिंदी ही देंगे। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट होते हैं वो 30-30 मार्क्स के आते हैं। तो 30-30 मार्क्स में पहले हम लोग हिंदी की और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में मैं संस्कृत को भी लेके चलूंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, 15 नंबर के आपके पैसेज आते हैं।
अगर आप 15 नंबर के पैसेज, अगर आपने फर्स्ट में हिंदी चूज करी है तो 15 नंबर की आपकी कविताएं आएंगी, और अगर आपने सेकंड में इंग्लिश चूज करी है तो उसमें 15 नंबर की स्टोरी आएंगी। तो आप स्टोरी का अर्थ निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको पोयम दे दिया जाए तो आप पोयम का अर्थ निकाल नहीं पाएंगे। हिंदी में जो कविताएं आती हैं उनका तो अर्थ आप निकाल लेंगे। तो इस वजह से जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है वो हम लोग हिंदी चूज करते हैं, जिससे कि हम लोग 15 नंबर पे 14 नंबर गेन कर ले। और अगर हम लोगों ने बाय द वे इंग्लिश चूज कर ली और उसमें पोयम्स आ गई तो पोयम का अर्थ निकालना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें क्रिटिकली पूछते हैं। तो इस वजह से आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पहला हिंदी रखना है, और हिंदी में आपको 15 नंबर की पोयम आएंगी। और जो आप सेकंड रखेंगे इंग्लिश, तो उसमें आपको आएंगे पैसेज। पैसेज तो आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश स्टोरीज पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें आप उसको कर लेंगे, ठीक है। और फिर आपका आता है ये आपको 15 नंबर इसमें डिवाइड रखना है, ठीक है। तो आप अब ये जो 15 नंबर आप कैसे इनको गेन करेंगे, 15 नंबर पे आपका ये पैसेज आना है, और 15 नंबर पे आपके कौशल विकास के बारे में आएंगे क्वेश्चन, उनकी मैं आपको बाद में बात करूंगी। तो 15 नंबर में जो पैसेज और कविताएं आएंगी उसकी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको बुक सजेस्ट करूंगी। बुक आपको आती है MC ग्रॉ की बुक्स आती है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग, तो वो आप ले लीजिए। अगर आप उनको लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अब पेपर वैसा नहीं रह गया है कि 10 साल के हमने पेपर्स कर लिए और हमारा पेपर पास हो जाए। अब पेपर का सिलेबस बिल्कुल चेंज हो चुका है, और उसका जो पेपर की प्रकृति है वो भी चेंज हो चुकी है। लास्ट ईयर आपका ऑनलाइन एग्जाम हो चुका है और उसमें 35 सेट बने। अभी तक क्या होता था, ऑल ओवर इंडिया का एक सेट बनता था जिसमें एक ही तरह के क्वेश्चन होते थे, एक दिन पेपर हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, 35 दिन एग्जाम चला है, तो उस वजह से 35 सेट बने हैं, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उस वजह से आपको गहन अध्ययन करना है। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बुक्स सजेस्ट करूंगी। इसमें से मैं ये बताऊंगी कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म आपको दोनों फॉर्म भरने हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों। और जो आपके माइंड पे, कुछ बच्चों को माइंड पे ये चल रहा होता है, चलो अब फॉर्म आया है तो मैं दोनों फॉर्म भर दे रहा हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट एग्जाम की ही तैयारी करूंगा। ऐसा आपको बिल्कुल, इवन मैंने भी यही चीज़ सोची थी कि चलो दोनों मैं फॉर्म भर दे रही हूँ, लेकिन मैं एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगी। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। मैंने भी ऐसा किया था, लेकिन मैं तो पास हो गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर माइंड पे रहता कि नहीं मुझे सेकेंड एग्जाम भी करना है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर से पास होती। तो इसलिए मेरे फिर भी 112 है नंबर, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उससे और ज़्यादा। वैसे क्वालिफाइंग तो हाँ, क्वालिफाइंग 90 मार्क्स होता है, लेकिन आप 90 से एबव ला सकते हैं नंबर, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो फिर आपको फॉर्म भरते टाइम दोनों ये बातें याद रखनी है कि आपको दोनों फॉर्म भरना है, और आपको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रखनी है और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रखनी है। और जो जितने भी सब्जेक्ट है प्राइमरी सेकेंडरी, उसमें कौन सी बुक लेना है और कम टाइम पे आप कितने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं बिना कोचिंग के, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।